में खेल ना हो तो नेतागिरी करो। ये आप जो शायरी आप सुना रहे थे, क्या है इसके मतलब? आखिरी का एक लाइन आपने बहुत प्यार से कहा, लाखों में खेलना है तो नेतागिरी करो। तो माननीय धीरज साहू करोड़ों में खेल रहे हैं। मजदूर आखिर क्यों बाहर काम करने जा रहे हैं? मसला यहीं पे आ जाता है, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है। क्योंकि पैसा का कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका सदुपयोग करके एक ही जगह रखा जा रहा है। अमीर आदमी अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। पैसा रखना है कर मतलब चोरी का साक्षात प्रमाण दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, आप ही के बगल में बैठे, इनका कहना है कि वो सही है, वो अपने कारोबार से कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चोरी चमारी। नेता आते हैं ना गली गली में बोलने चुनाव के टाइम कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों का नेता हैं, वही गरीबों के नेता के सामने आज करोड़ों करोड़ पैसा बरामद हो रही है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर जो है आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी हुई और इस छापेमारी के दौरान करीब 250 करोड़ नगद कैश बरामद हुई, जिसके बाद पूरे देश में ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि हम राजधानी रांची की जनता से इस मसले पर उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह सांसद या कारोबारी के ठिकानों पर जो है नगद कैश बरामद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग हैं कई, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। माननीय धीरज साहू जी जो है वो उनके घर में इतना बड़े मात्रा में रुपया पकड़ा है, केंद्र से राज्य तक सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि वो एक व्यवसायी है। उनके पूर्वज जो से व्यवसाय करते आए हैं, 19-20 होता है ना। 19-20 के मतलब नहीं है कि मतलब वो चोर है या फिर गलत है, ठीक है। आज अगर ईमानदारी पूर्वक जांच करवाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार है ना, तो पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े मछली यहाँ पे है, ठीक है। वो तो व्यवसायी के पास पैसा नहीं रहेगा तो किसके पास, चोर चाय के पास थोड़ी रहेगा। आज जितने भी IAS है उनके पास देखिए, बढ़िया झांकिए है ना, उनका मोबाइल सर्च कीजिए है ना, कितना पैसा निकलता है, हजारों हजार करोड़ निकलेगा, ऐसा मेरा दावा है। आज जितने भी पूर्व मंत्री हमारे राज्य के या केंद्र के, उनके पास आप देखिए। तो आपका कहना है कि धीरज साहू के यहाँ से जो कई जो ठिकानों पर जो इतने नगद कैश बरामद हुए, एक तरह से सही है क्योंकि वो एक कारोबारी थे भाई, वो एकदम सही है ना, ठीक है। इनकम टैक्स में अगर मतलब टैक्स नहीं दिए हो, चोरी किए हो, तो उस पर उनको दंडित करते हुए है ना, उनसे आप वसूली कीजिए है ना। ये नहीं कि वो अपराधी है या वो जो सो चोर है। आपका क्या कहना है इस मसले पे? मैं इनके बात से सहमत हूँ और अभी जैसे कि वो तो आके लेके गए हैं और आगे की जो कार्रवाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पक्ष पे ही फैसला आएगा और वो सारे पैसे का हिसाब दे पाएंगे, क्योंकि उनका व्यापार काफ़ी बड़ा, जो कि झारखंड के हर एक नागरिक को पता है। अच्छा। हाँ, अगर और कोई अगर विधायक रहते जो सिंपल वे से अगर उठ के आते हैं तो एक बार सोचने वाली बात थी, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा कैश अगर अपने पास रखे तो हो सकता है उनका आगे कुछ और मूव होगा, चूँकि उनका व्यापार काफ़ी बड़ा है। अच्छा, एक व्यापारी होने के नाते अगर इतना कैश अगर घर पे रहे तो वो कितना सही है? हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि गलत इतना कैश रख लिए अपने पास, लेकिन हो सकता है उनका कोई मूव होगा व्यापार के लिए, आगे कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसके लिए रखे हों, ये हो सकता है। आपका क्या कहना है कि इस तरीके से किसी नेता, मंत्री, सांसद के यहाँ से अगर पैसे निकलते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में, अभी तक का जो छापा पड़ा है सबसे बड़ा जो रकम है अभी का निकला है? जैसे धीरज साहू जी दारू जो है ना उसका कारोबार करते थे। वो तो पता है। और टैक्स नहीं देते हैं, इतना पैसा रखना है कर मतलब चोरी का साक्षात प्रमाण दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, आप ही के बगल में बैठे, इनका कहना है कि वो सही है, वो अपने कारोबार से कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चोरी चमारी। जैसे कोई मैथ का टीचर होता है, कोई आर्ट्स का होता है, यही बात है। किसी का ब्रेन छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जब इतना पैसा आज तक कहीं नहीं देखे होंगे कि घर में कोई रखा है, टैक्स पेड करके रखता तो पैसा ले नहीं जाते, अपना टैक्स दिखा देते कि भाई मेरा इतना पास टैक्स है, सरकार के हम टैक्स दिए हैं, ये पैसा मेरी है। जब वो ले गया तो ये चोर है तब तो ले गया
एक विधायक के पास 200 करोड़ 150 करोड़ कैसे आ जाता है घर में? इससे प्रमाणित होता है, झलकता है देश में, राज्य में, पूरे दुनिया में झारखंड का इससे छवि बदलाव होता है। अच्छा, आप जो सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ ये विरोध कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, कांग्रेस को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। बात ऐसा कि उनका व्यापार बड़ा ही यहाँ पे हर लोग जानते हैं। उड़ीसा में उनका बहुत सारा भट्टी वगैरह है। यहाँ भी उनका पहले आपका ये था, एक कार का शोरूम था सुधा या कुछ करके। यहाँ पे भी उनका एक बंगलो है रेडियम रोड में। हाँ, पैसा काफ़ी ज़्यादा निकला है, मतलब 200-300 करोड़ एक सोचने वाली रकम है, लेकिन वो उनका व्यापार भी उसी लेवल का है। हो सकता है कि वैसा कुछ इन्वेस्ट होगा करना उनको। जो धीरज साहू के घर से जो ठिकानों से 250 करोड़ जो नगद कैश बरामद हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मसले पर? पहले हम ये शायर की एक 30 सेकंड करोगे खर्च वो कितना बचाओगे, सारी उम्र खपा के भी कितना कमाओगे, 100 के नोट चाहिए चमचागिरी करो, 22,000 की हो तो दादागिरी करो, वोटों की राजनीति है सौदागिरी करो। और वो राज्य पे कहता था कि गरीब राज है। अगर वो बिजनेसमैन रहते तो मैं उसके एक शब्द नहीं बनता। तो बिजनेसमैन तो है, उनका कितना अलग अलग कारोबार है, और कारोबारी होने के नाते लोग कह भी रहे कि इतना अगर पैसा मिला है तो वो जायज़ भी है। जायज़ है। 3 रुपया का काला इनकम टैक्स बचाने के लिए, अगर 3 रुपया था आज इनकम टैक्स देते तो 1 रुपया में दवाई मिलता। आज इनकम टैक्स नहीं देने के लिए यही काला धन जो 300 करोड़ रुपया मिला कांग्रेस के सरकार का, उसी के चलते आज महंगाई इतना बढ़ रहा है। और अगर वो बिजनेसमैन रहते हम काहे बोलते, आप पूछने काहे जाते, और भी बिजनेसमैन का पकड़ाया था ना। लेकिन उनके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है नेता का, उसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य भी है। और झारखंड से इसलिए ये चर्चाएँ आम हैं कि झारखंड को गरीब राज्य कहता है, दलितों का राज्य, इतना दिक्कत है, ओ माय गॉड गरीब गरीब कहा जाता। क्या आप मानते हैं कि गरीब राज्य का ये हाल होना चाहिए? तिजोरी में 300 करोड़ बरामद है ना, और कितने गिनतियां जारी है। झारखंड तो गरीब नहीं है, पूरे ये खनिज संपदा से भरपूर है, समृद्ध राज्य माना जाता है झारखंड। देखिए, हम ये सब पे कटाक्ष करें, हम तो खोज रहे हैं उन नेताओं को जिसने कहा है कि गरीब गरीब गरीब। हाँ। जितना ये गरीब कहते हैं बस उनके जीभ से निकलता गरीब, लेकिन ये अमीर हो जाते हैं और झारखंड वहीं रह जाते हैं। और जितने लोग को मौका मिला ना, वो झारखंड को बढ़ाए नहीं, वो क्रिकेट खेलते रह गए। जिनको मौका मिला फुटबॉल के तरह पैसा को इधर उधर मारे, गाली दिए, गरीब गरीब बोले, और धन के रूप में 300 करोड़ ले गए। गरीब गरीब बोल के इस राज्य से ही लूट के ले चले गए। आप एकदम लूटे। आप जिस राज्य में बालू हो, जिस राज्य में गिट्टी हो, जिस राज्य में कोयला हो, अल्मुनियम हो, क्या चीज़ नहीं है, पांचों जो चीज़ चाहिए वो हमारे राज्य में, और गरीब है। यहाँ पे अधिकारी अभी कुछ समय पहले पूजा सिंघल 20 करोड़, छवि रंजन। और मुझे शर्म आता है कि माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में रह के ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं। और इनको क्या कहें, इनके लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए था अगर, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूँ, फटे जो दूध वो पनीर हो जाए, लगे जो तुक्का वो तीर हो जाए। घूर के मत देखिए इन नालियों को, नालायकों को। पता नहीं कौन सा नालायक कल वजीर हो जाए, वही हाल है। आज इन्हें सम्मान दिए, नालायक हैं, और कल देखिए 300 करोड़। दुख लगता है। झारखंड गरीब रहता, तेलंगाना में पकड़ाया था कोई विरोध नहीं करा, लेकिन यहाँ पकड़ाया और आपके घर से निकला। आज उसी घर के आगे कितनी झोपड़ियाँ हैं वो नहीं दिख रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपका क्या राय है, मतलब अपना, कि इस तरीके से किसी नेता के यहाँ से इतने कैश बरामद होते हैं कि मशीनें भी खराब हो जाती है गिनते गिनते? इससे देखिए, झारखंड का मजदूर आखिर क्यों बाहर काम करने जा रहा है? मसला यहीं पे आ जाता है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है, क्योंकि पैसा का कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका सदुपयोग करके एक ही जगह रखा जा रहा है। अमीर आदमी अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। गरीब को देखने वाला कोई है नहीं। जो नेता आते हैं ना गली गली में बोलने चुनाव के टाइम कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों का नेता हैं, वही गरीबों के नेता के सामने आज करोड़ों करोड़ पैसा बरामद हो रही है। आखिर वो पैसा आए कहाँ से हैं? अगर वो जायज़ पैसा होते तो वो केस क्यों रखते? वो इनकम टैक्स तो ज़रूर देते अगर उनका जायज़ पैसा है। कहीं ना कहीं वो नाजायज़ काम किए हैं, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसी कामें झारखंड में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में झारखंड विकास नहीं करेगा, क्योंकि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो 40% खनिज संपदा संपूर्ण भारत को देती है, लेकिन आज झारखंड गरीब है। ये सोचने वाली बात है, और इस बात पे सरकार को ना कि सहयोग करना चाहिए, उसका पुरजोर विरोध करके उनका सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। यहाँ पर एक अंकल है, हम इनसे भी जानते हैं। धीरज साहू के यहाँ से जो पैसे निकले हैं नगद 250 करोड़, और ये छापेमारी में सबसे बड़ा रकम जो है अभी तक का सामने आया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? उसका समझ के कहीं को 2 नंबर के आदमी है,
चाहे पानी बेचता हो, चाहे दारू बेचता हो, या 2 नंबर का कोई काम करता होगा, तभी तो उतना पैसा है। बहुत सारे उनके कारोबार अपने थे, लोग कह रहे हैं कि एक तरह से वो कारोबार है। आप देखिए पेपर में भी आप पढ़ती हैं, कारोबार उनके पास बहुत बड़ा है, उनके बाप दादा के समय से है ना। कल एक आदमी अगर चना बेच रहा हो और वो आज अरबपति बन जाएगा तो उसको क्या कहिएगा? ये आपसे हम पूछ रहे हैं। उसको आगे पीढ़ी तक करके मतलब अभी तो इस बोल भी क्या मेहनत की है बताइए। कुछ का कहना है कि उनके बहुत सारे कारोबार थे जिसके वजह से अगर उनके पास इतने पैसे तो गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं, गलत है तो आप टैक्स काहे नहीं देते हैं सरकार को? अगर सरकार को टैक्स दीजिएगा तब ना आपके पास पैसा आएगा, मेरे पास, इनके पास पैसा आखिर आया कहाँ से, उसका तो हिसाब आपको देना होगा ना।